चाहिए कि आज के प्रोग्राम के प्रेसिडेंट हमारे स्कूल के कमांडर सोनोनी सर, शिव व्याख्याते डॉक्टर, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल निखिल राठौर सर, डॉक्टर सोलंकी सर, डॉक्टर बड़गम सर और यहाँ उपस्थित सभी गुरुजन और मेरे प्यारे बच्चों, शिव जयंती हम क्यों मनाते हैं? शिव जयंती सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व में ये शिव जयंती मनाई जाती है। इसके पीछे जो है शिवाजी महाराज का इतिहास, शिवाजी महाराज का इतिहास जो है आपको बताने के लिए यहाँ पे शिव व्याख्याता है, वो आपको शिवाजी महाराज की जो हिस्ट्री है आपको बताएंगे। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शिवाजी महाराज जिन्होंने हमारे भारत भूमि में जन्म लिया है, हमारे महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ है, हम बहुत ही पावन लोग हैं कि हमें भी ये सम्मान मिला है कि हमारा जन्म भारत भूमि में और इस महाराष्ट्र में हुआ है। शिवाजी महाराज, इनको मैं गुजरा करता हूं सबसे पहले, उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। ये तीन लोग जो है, इन तीन लोगों की वजह से आज हमारा हिंदुस्तान जो है एक संघ है। तलवार की मदद से शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का निर्माण किया था और उस स्वराज्य को, हमारे स्वराज्य को यहाँ टिकाने के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया था और इन दोनों को जोड़ने का काम किया था महात्मा ज्योतिबा फुले ने। बीच में इन तीनों का नाम क्यों ले रहा हूं मैं? शिवाजी महाराज ने जो मान सम्मान हमें दिया है, नहीं तो आज इस भारत भूमि में हिंदू कह के हम यहाँ पे जन्म नहीं ले सकते थे, जो कि काम महाराज ने किया है। महाराज किसी जाति के विरोध में नहीं थे, लेकिन जो जुल्मी सत्ता थी मुस्लिमों की, मोगलों की, आदिलशाहों की, उन सत्ताओं के विरोध में, उन विचारों के विरोध में उनकी लड़ाई थी। अगर उनकी लड़ाई मुसलमानों के विरुद्ध होती तो उनकी जो सेना थी, उनकी सेना में मुसलमान नहीं थे। और जो शिवाजी महाराज का इतिहास था, बीच में इस इतिहास को लुप्त किया गया, बीच में इस इतिहास को लुप्त किया गया और इस इतिहास का पुनर्निर्माण जो है, पुनर्जीवन जो है, वो किया है महात्मा ज्योतिबा फुले ने। शिवाजी महाराज की जो समाधि है रायगढ़ में, इसे हम लोग भूल गए थे और पहली शिव जयंती जो मनाई वो महात्मा ज्योतिबा फुले। और शिवाजी महाराज का आदर्श लेके सावित्रीबाई फुले के माध्यम से हमारी महिलाओं को सम्मान उन्होंने दिया, शिक्षा देने का काम किया। और इन महात्मा फुले जो है, इसका अभी सत्यशोधक फिल्म आई है, मैं गुजारिश करता हूं कि जब आप छुट्टियों में जाएंगे तो जरूर इस फिल्म को आप सभी ने देखना है। फिल्म का नाम याद रखना है, सत्यशोधक। और जो महात्मा फुले ने कार्य किया था, उस कार्य को बढ़ावा दिया डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। इसीलिए मैंने तीन विभूतियों का नाम लिया। अब जो है शिवाजी महाराज की जयंती हम क्यों मनाते हैं और क्यों मनानी चाहिए, और स्कूल में क्यों मनानी चाहिए, और हमारे मिलिट्री स्कूल में शिवाजी महाराज की जयंती क्यों मनानी चाहिए? आप सभी बच्चों का सपना है कि हम एनडीए में जाएं, और एनडीए में क्या होता है, कौन से लड़के एनडीए में उनका चयन होता है? एनडीए में जो बच्चा जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, उस लीडरशिप क्वालिटी को जो है उसमें, जैसे हमारे कमांडर सर बताते हैं, उसमें 15 लीडरशिप क्वालिटी जो है उसको चेक किया जाता है। और पूरे दुनिया के अंदर अगर कोई लीडर जिसमें सभी क्वालिटीज है, वो है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। कौन कौन से गुण जो है हमें महाराज से लेने चाहिए, जो कि आप में ये गुण आने चाहिए कि जब आपको इंडिया में जाना है, सफल नेतृत्व करना है, ऑफिसर बनना है, तो ये गुण शिवाजी महाराज से हमें सीखना है।
पहले तो उनका सबसे बड़ा गुण जो हमें दिखाई देता है संगठन। संगठन क्या है? जो जिसको हम मराठी में 18 पगड़ जाति कहते हैं, जो दुखी थे, कष्टी थे, उन सभी को महाराज ने एकत्रित किया, जिन्हें हम मावड़ा कहते हैं, मराठा कहते हैं। मराठा कोई एक जाति नहीं है। मराठा मर मिटने वाला, स्वराज्य के लिए मर मिटने वाला, ये मराठा है। तो इन सभी का संगठन शिवाजी महाराज ने किया। जैसे प्रभु श्री राम ने किया था। प्रभु श्री राम जब वनवास में गए थे तो हम सभी को पता है माता सीता का हरण किया था रावण ने, और माता सीता का हरण रावण ने किया था। और राम ही एक राजा थे, राम ही एक राजा थे। वो चाहते तो बाकी राजाओं से मदद ले सकते थे, उनका खुद का राज्य था, भरत से वो मदद मांग सकते थे। उनके ससुर जो थे मिथिला के राजा थे, वो भी बहुत सशक्त राजा थे, उनसे भी मदद मांग सकते थे। लेकिन प्रभु श्री राम ने उनकी मदद नहीं की, उन्होंने बंदरों की सेना स्थापन की, जो हम जानते हैं, और उनका स्वाभिमान जो है वहां पे जगाया। और इसी तरह शिवाजी महाराज ने इस मावड़ों को एकत्रित करके संगठन किया। और वो भी संगठन कैसे था? हर एक मावड़ा स्वराज्य के लिए, महाराज के लिए मरने के लिए तैयार था। आज हमारे घर में भाई भाई को साथ नहीं देता, बेटा बाप को साथ नहीं देता, और शिवाजी महाराज का हर मावड़ा स्वराज्य के लिए मरने के लिए तैयार था। ये उनका संगठन कौशल है, ये हमें सीखना है। दूसरी बात, शिवाजी महाराज के जो मावड़ा थे, वो मावड़ा शिवाजी महाराज को इतना क्यों चाहते थे? उनके पीछे क्या गुण था? जब कोई भी मावड़ा, इसको कोई टास्क दिया जाता था, कोई कामगिरी दी जाती थी, और वो कामगिरी अगर कोई मावड़ा पूरा करता था तो शिवाजी महाराज उनकी प्रशंसा करते थे। कोई भी काम हो, वो पूरा होने के बाद उनकी प्रशंसा ही करते थे, जिसकी वजह से मावड़ा जो है वो शिवाजी महाराज को इतना चाहते थे। तो कोई भी लीडर जो है, उस लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके अधीन जो काम करता है उस व्यक्ति का वो सम्मान करे। और शिवाजी महाराज जो है हर एक मावड़ा का सम्मान करते थे, इसीलिए सभी मावड़े शिवाजी महाराज का सम्मान करते थे। और शिवाजी महाराज की भूमिका जो है वो गद्दी पे बैठने की नहीं थी। मुगल जो थे, आदिल शाह जी, हमारे औरंगजेब थे, औरंगजेब कभी लड़ाई पे नहीं गया, उसके सरदार लड़ाई पे जाते थे। आदिल शाह लड़ाई पे नहीं जाता था, उसके सरदार लड़ाई पे जाते थे, वो तनख्वाह के लिए लड़ते थे। लेकिन हमारे मावड़ा जो है वो स्वराज के लिए लड़ते थे, और शिवाजी महाराज खुद तलवार लेके डटे रहते थे। जब अफजल खान नाम का राक्षस हमारे महाराष्ट्र में आया था, घुसा था, शिवाजी महाराज का राज्य नष्ट करना था उसे, उस दौरान की बात है। सभी लोग चिंतित थे, महाराज थे, जिजा माता थी, सभी सरदार थे, संत पंत थे, और उनमें चर्चा चल रही थी। और उन सबका कहना था कि शिवाजी महाराज को कहीं जगह पे छूटना चाहिए जब तक कि अफजल खान महाराष्ट्र से नहीं जाता। और जब अफजल खान का संकट चला जाएगा तब शिवाजी महाराज बाहर आएंगे, ऐसा सबका निर्णय था। लेकिन जीजा मां ने इसका विरोध किया, और जीजा मां ने कहा शिवाजी महाराज ये राजा नहीं है, ये तमाम मराठियों का स्वाभिमान है, और शिवाजी महाराज कहीं नहीं जाएंगे। शिवाजी महाराज अफजल खान के साथ लड़ेंगे, और लड़ते लड़ते इस मां ने मेरा पुत्र, इस मां का पुत्र भी गया तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन महाराष्ट्र का स्वाभिमान जो है वो नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसी माता थी जीजा मां, जो हमारे पुत्र को पुत्र का बलिदान देना चाहती थी, लेकिन स्वाभिमान नहीं। स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज होती है, ये गुण हमें शिवाजी महाराज से सीखना चाहिए। आज की माताएं भगिनी जो है बच्चों को बाहर नहीं भेजती, स्विमिंग के लिए नहीं भेजती। तो ये जो शिवाजी महाराज के गुण जो है हमें अंगीकृत करने हैं।
और दूसरी एक बात जो है, शिवाजी महाराज ने किसी जाति प्रजाति समाज के लिए काम नहीं किया, ने एक स्वाभिमानी स्वराज्य का निर्माण करना था जिसमें सभी लोग भय मुक्त हो, चिंता मुक्त हो, सभी महिलाएं सम्मान से जी सके, इस तरह का स्वराज्य का निर्माण उन्होंने किया है। और इतने सालों के बाद भी आज कुछ लोग जो है उन्होंने शिवाजी महाराज को बांट दिया है। शिवाजी महाराज मराठों के लिए, डॉक्टर आम्बेडकर इनके लिए, महावीर इनके लिए, ऐसा नहीं। शिवाजी महाराज ये सभी महान लोग जो होते हैं, ये कोई एक व्यक्ति के लिए, एक जाति के लिए काम नहीं करते। तो यही हमें सीखना है। जाति जो है, ये जाति का निर्मूलन होना बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्होंने काम किया था, महात्मा फुले ने काम किया था, डॉक्टर आम्बेडकर ने काम किया था। लेकिन ये जाति नहीं। और मेरा ये कहना है कि अगर इस जाति परंपरा को हम नष्ट कर पाए तो हमारा भारत जो है ये इससे भी आगे बढ़ सकता है। और इसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे राजनेताओं का ये काम है कि जो ये जाति को नहीं निकालते, ये जाति जो है हमारे सर्टिफिकेट पे नहीं होनी चाहिए। हमारे टीसी के ऊपर से अगर जाति को निकाल देंगे तो 20 साल के बाद सब लोग भूल जाएंगे हमारी जाति कौन सी है। लेकिन राजनेता जो है वो नहीं चाहते कि जाति का निर्मूलन किया जाए, क्योंकि उन्हें वोट की राजनीति करनी है। तो इस तरह से जो है शिवाजी महाराज का इतिहास आगे हमें हमारे जो है शिव भक्त जो है उनका प्रवचन और उनका जो है भाषण हमें सुनना है, इसलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। और मुझे यहाँ पे बोलने की जो संधि दी है, इसलिए मैं नायक सर उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। शिवाजी महाराज की जय।